एक छोटे से गांव में एक नन्हा बिल्ली का बच्चा रहता था। सब उसे बिल्लू कहकर बुलाते। बिल्लू बहुत प्यारा था, लेकिन उसमें एक आदत थी। वो बहुत शर्मीला था। गांव के बाकी जानवर जैसे खरगोश, कबूतर, गिलहरी सब खेलते कूदते रहते, मगर बिल्लू अक्सर अकेले बैठा रहता। बिल्लू सोचता, काश मेरे भी अच्छे दोस्त होते जिनसे मैं दिल की बातें कर पाता। गांव के पास एक घना जंगल था। कहा जाता था कि वहां एक जादुई झरना है और जो भी सच्चे दिल से इच्छा करता है उसकी ख्वाहिश पूरी होती है। एक शाम बिल्लू ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे थोड़ी डर भी लग रही थी। अंधेरी झाड़ियां, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की हूटिंग। लेकिन उसके दिल में दोस्त बनाने की चाह इतनी गहरी थी कि उसने डर पर जीत पा ली। आखिरकार बिल्लू झरने तक पहुंच गया। वो झरना चांदनी की रोशनी में चमक रहा था, जैसे उसमें हजारों सितारे उतर आए हों। बिल्लू ने आंखें बंद कीं और बोला, हे जादुई झरने, मैं अकेला हूं। मुझे सच्चे दोस्त चाहिए जो मेरे साथ हंसे, खेलें और मुझे जैसे हूं वैसे अपनाएं। झरने से एक हल्की सी नीली रोशनी उठी और हवा में तैरते हुए बिल्लू के चारों ओर घूमने लगी। बिल्लू को समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन उसे मन के अंदर एक सुकून महसूस हुआ। अगले दिन सुबह जब बिल्लू गांव लौट रहा था, तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक घायल कबूतर से हुई। बिल्लू ने डरने की बजाय हिम्मत दिखाते हुए कबूतर की मदद की, उसे पानी पिलाया और उसके पंख पर पत्तियों से पट्टी बांध दी। कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो बिल्लू, आज से हम दोस्त हैं। धीरे धीरे बिल्लू की मुलाकात खरगोश, गिलहरी और कुत्ते के बच्चे से हुई। उसने सबकी छोटी छोटी मदद की और सब उसकी सच्चाई व नेकदिलपन से प्रभावित हुए। कुछ ही दिनों में बिल्लू अब अकेला नहीं था। हर सुबह उसके घर के सामने दोस्त उसका इंतजार करते। वे खेलते, कहानियां सुनाते और एक दूसरे का ख्याल रखते। तभी बिल्लू को याद आया, ये सब तो उसी रात झरने से मांगा हुआ तोहफा है। लेकिन असली जादू झरने में नहीं, बल्कि उसके दिल की दयालुता में था। बिल्लू की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चे दोस्त पाने के लिए पहले हमें खुद एक अच्छा दोस्त बनना पड़ता है, और जब हम मदद और प्यार बांटते हैं तो अकेलापन कभी पास नहीं आता। और इस तरह बिल्लू का जीवन बदल गया। अब वो गांव का सबसे खुश और सबसे प्यारा बिल्ली का बच्चा बन चुका था।